वालेकुम क्लास 9। केमिस्ट्री में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम दो ऑर्गेनेल्स को कवर करेंगे। वन इज़ राइबोसोम एंड द अदर वन इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, बेशक आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं ये सेम और उर्दू में भी ऐसे ही हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही हैं। बाकी मैं आपको बुक से स्टडी करवा दूँगी ताकि हमारे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हों, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके पास कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि हमें उसको पहले क्लियर कर लें। सो अगर हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि राइबोसोम सेल में उसकी लोकेशन क्या है। और अगर हम राइबोसोम की लोकेशन के बारे में बेटे बात करें तो जो राइबोसोम है वो सेल में टू फॉर्म में हमें नज़र आता है। वो फ्री यानी कि आज़ाद भी हो सकता है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक और सेपरेट ऑर्गेनेले है उसके साथ भी अटैच हो सकता है। तो राइबोसोम टू कंडीशन में, दो हालतों में हमारे सेल में मिल जाता है, आज़ादाना यानी कि फ्री हालत, और दूसरा वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। अगली हम बात करते हैं बेटे इसकी कंपोजिशन की, यानी कि ये बना किससे होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज़ प्रोटीन and the other one is rRNA. What is rRNA? It is ribosomal RNA. वो RNA जो राइबोसोम को कंपोज करेगा। तो ये दो इसकी कंपोजिशन में इसकी दो कंपोनेंट आ जाते हैं। वन इज़ प्रोटीन एंड द अदर वन इज़ राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट हमने ये देखना है, हमने दो किस्म के सेल्स के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें ऑर्गेनेलेस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, जिनके ऑर्गेनेलेस में मेम्ब्रेन्स नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक जो कम्प्लेक्स होते हैं और जिनके सेल के ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अब क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेटे ऐसे ग्रेन्यूल्स दानों की शक्ल में होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। तो अब इतने छोटे इनके मेम्ब्रेन तो है ही नहीं। जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये दोनों तरह के सेल्स में पाए जा सकते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में भी, प्रोकैरियोट्स में भी एंड यूकैरियोट्स में भी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी शेप पे कि किस तरह से बना होता है। ये बेटे दो सब यूनिट से बना होता है, एक इसका छोटा सब यूनिट होता है और एक लार्ज यूनिट होता है। और इसका जो मेन काम है, फंक्शन है, अगर इसका देखें तो इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, तो प्रोटीन बनाना इसका मेन काम होता है। और ये इसकी अगर हम शेप के लिहाज से देखें तो ये इस तरह है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ही हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखा गया तो क्या देखा गया कि ये टू सब यूनिट से मिलके बने। इसमें से एक सब यूनिट स्मॉल होता है एंड द अदर वन इज लार्ज। अब काम इनका क्या है, प्रोटीन बनाना। तो जब ये प्रोटीन बना रहे होते हैं तो ये ऐसे इकट्ठे दो यूनिट्स मिल के रहते, लेकिन जब इन्होंने प्रोटीन बना लिया, इनका काम ख़त्म हो गया, तो ये दोनों यूनिट सेपरेट होकर डिकम्पोज हो जाते हैं और तब इनकी सेल को ज़रूरत नहीं रहती और सेल इसको वेस्ट की फॉर्म में बाहर खारिज कर देगा। ठीक है जी, तो ये इसका काम था, जब प्रोटीन बनाना तो कंबाइंड रहना, लेकिन जब प्रोटीन बन गया तो ये दोनों यूनिट्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। चलिए अब बुक की तरफ आते हैं, इस ऑर्गेनेले को स्टडी करते हैं, देन दूसरे ऑर्गेनेले को स्टडी करेंगे। राइबोसोम छोटी दानेदार साख्ते, काम क्या है, प्रोटीन बनाना या प्रोटीन तैयार करना। मौजूद किस तरह से है, आज़ादाना भी है, फ्रीली भी है, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े। तब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेले यही है, तो इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, अभी राइबोसोमल RNA बना राइबोसोम बने किसके होते हैं, दो चीज़ों के, प्रोटीन और राइबोसोमल RNA के इक्वल मिकदार में। अब क्योंकि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद है और यूकैरियोटिक में भी। लेकिन फ़र्क क्या है, जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम से साइज में थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट वही राइबोसोम टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दो इकाइयों से या पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक बड़ा और एक क्या है, छोटा। काम क्या है इसका, प्रोटीन को तैयार करना। जब इसकी प्रोटीन तैयार कर रहा होता है तो दोनों पार्ट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, प्रोटीन तैयार हो गई, तो ये दोबारा से क्या हो जाएंगी, अलग अलग। तो ये हमारा राइबोसोम का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेले की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेले है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर मैं आपको पहले दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल एक नालियाँ सी हैं, पाइप सी हैं, उनका पूरा एक जाल होता है और इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी होती है। तो मेम्ब्रेन की वजह से जस्ट यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में तो ये होगा ही नहीं, बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर आप देखो तो ये आपको टू टाइप्स के नज़र आ रहे हैं, वन आपको वो ब्राउन कलर में शो कर रहे हैं एंड द अदर वन इज़ ब्लू। और अगर आप देखो
तो ब्लू कलर के ऊपर डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट राइबोसोम्स है एक्चुअली। एंड ये जो ब्राउन कलर में है, लाइट ब्राउन कलर में, इसके ऊपर ये डॉट्स वगैरह यानी कि राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। सो ये इसके डायग्राम है। अब हम इसकी स्टडी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे बेटे आपने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप का है। उनमें से एक को हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द अदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ़र्क क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है। अब क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच है और राइबोसोम का फंक्शन हम कर चुके हैं कि प्रोटीन बनाना, तो इसका काम भी क्या होगा, प्रोटीन बनाना। जबकि जो स्मूथ है इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है। तो इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं, तो सारी बातें प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो नहीं करेंगे। तो अब ये काम कौन सा करेंगे? इसके बेटे बड़े इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनेलिव्स के 4 टाइप के काम जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या? हम बेटे जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर लिपिड या चिकनाइयों की एक मिकदार होती है। अब खाना हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी को डायरेक्ट कोई एनर्जी नहीं पहुंचा सकता जब तक उसका मेटाबॉलिज्म ना किया जाए। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म कि आप जो हमारी बॉडी है वो उस खुराक को उसके कंपोनेंट्स में अलग-अलग कर लेती है। फ़र्ज़ करें आपने एक बाइट ली है चावल की या किसी सालन की, तो उसमें जो प्रोटीन है उसको अलहदा सबसे पहले उसको कंपोनेंट बनाए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंड देन उन लिपिड्स वगैरह के या प्रोटीन को मज़ीद तोड़ना, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना ताकि उसमें से एनर्जी निकल जाए। जैसे अब लिपिड है वो आप केमिस्ट्री में देखेंगे, वो ऑक्सीजन से, कार्बन से, इसके अलावा फास्फोरस से, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट से मिलके बना होता है और वो एलिमेंट आपस में बॉन्ड्स के जरिए अटैच हैं। अब मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी क्या करती है, उन बॉन्ड्स को तोड़ती है और जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी। सो लिपिड का मेटाबोलाइज करना, उसमें से एनर्जी निकालना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अगला देखें बेटा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अब ये देखें, ये पूरे सेल में एक जाल की तरह फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल में कोई चीज़ मौजूद है, किसी यहाँ प्रोडक्शन हुई है, जैसे राइबोसोम इसने प्रोटीन बनाया है यहाँ पे, लेकिन बॉडी में या सेल में किसी और जगह पे उसकी ज़रूरत है, तो वो इन पाथवेज, इन नालियों में से गुजर के, इनको रास्ते भी आप कह सकते हैं, पाथवेज कह सकते हैं, जिस जगह पर उनकी ज़रूरत है ये वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल की भी काम आता है। अगला काम जो ये करता है, डिटॉक्सीफाई, जहरीले मादे को ख़त्म करना। अक्सर ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, लेकिन हम कोई ख़तरनाक चीज़ या हमारे खुराक में कोई, या हवा के जरिए किसी भी तरीके से कोई ख़तरनाक चीज़, कोई जहरीला मवाद हम इंजेस्ट कर लेते हैं, हम उसको खा लेते हैं। अब वो जो जहरीला मवाद है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। हमारी बॉडी को उसको डिटॉक्सीफाई करना होता है, उस जहर को ख़त्म करना होता है, वो काम भी ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। अगला, ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में मौजूद होते हैं, वो क्या काम करेंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन का, मसल के सिकुड़ने का, तो वो काम भी हमारे पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। चलें जी बुक की तरफ आते हैं और उसको स्टडी करते हैं। वही बात क्या है जी, मेम्ब्रेन में लिपटी हुई नालियों का जाल है, क्योंकि मेम्ब्रेन है तो सिर्फ किस में मौजूद होगी, यूकैरियोटिक में। 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ रफ एंड द अदर वन इज़ स्मूथ। रफ जिसमें राइबोसोम जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम जुड़े हुए तो काम क्या होगा, प्रोटीन तैयार करना। जबकि अगर हम स्मूथ की बात करें, बिल्कुल हमवार हैं, इनके साथ राइबोसोम जुड़े हुए नहीं होते। 4 टाइप के फंक्शन है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, नंबर 2 सेल के अंदर मुख्तलिफ मटीरियल की नकलो हमल, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, नंबर 3 कोई जहरीले मादे आगे हैं तो उनका जहरीला असर ख़त्म करना, एंड नंबर 4 वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर वो मसल की किसका काम करते हैं, सिकुड़ने का काम करते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।